हेलो जी, अगर आपका ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस में है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी फॉर अगस्त 2025 मंथली टैरो रीडिंग एंड प्रेडिक्शन। ये वाला महीना आप लोगों के लिए कैसा होगा? वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जेमिनी। जी, सबसे पहले जेमिनी आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी इस मंथ में पहली चीज़ तो खबर मैं आपको दे दूँ कि आप नेगेटिव या ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे। टेंशन या स्ट्रेस आपको खामखा का हो रहा है, ठीक है। यह हो सकता है वाकई कोई रीज़न है लड़ाई की, यहाँ पे किसी के साथ आपकी लड़ाई हुई है, ये लड़ाई हो सकती है। तो अगर ज़्यादा हो गई तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि फिर आप एक दूसरे को ब्लॉक कर दें, रिश्ता भी ख़त्म हो सकता है और रिलेशनशिप जो है वो उसमें ख़तरे में पड़ सकता है। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है लड़ाई की वजह से, लड़ाइयों की वजह से, और ये लड़ाई आपके अपने पार्टनर के साथ हो सकती है या आपके ब्रदर के साथ हो सकती है, लेट्स से भाई के साथ, किसी मेल फिगर के साथ, मैस्कुलिन के साथ होगी। तो लेट्स से आपके फादर हैं, आपके हस्बैंड हैं, बच्चों के बाप हैं, या आपके भाई है, या आपका बॉस है, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी लड़ाई होगी। तो उसको अवॉइड कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि एक्सट्रीम लेवल पे लड़ाई ना हो। लेकिन अगर हो गई है, जिनकी पहले हो चुकी है लड़ाई, तो वहाँ पे अब यहाँ पे शायद आपको वो दोबारा पछतावा हो सकता है कि मैंने ऐसे क्यों कहा, तो ये चीज़ें रिपीट होंगी। लेकिन अभी सुलह सफाई के चांसेस नहीं है, सुलह सफाई हो जाएगी लेकिन बाद में होगी। और अगर आप इस मंथ में किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको ज़रा इंटेंशनली रखिएगा, क्योंकि गुस्से में समझ नहीं आता इंसान को वो क्या बात कर रहा है और क्या किस तरह के रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ओवरऑल टेंशन और स्ट्रेस बहुत रहेगा आपको, या बहुत ही टेंशन लेंगे एक्सट्रीम लेवल की इस लड़ाई की वजह से, इस हालात की वजह से। और एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि आपका रिश्ता किसी के साथ ख़त्म हो गया है या होने वाला है, और आपको डर है, डर लग रहा है कि ये इंसान पास्ट का भी हो सकता है जिसका आपको डर है कि ये इंसान वापस नहीं आएगा। देखिए, जिसने छोड़ के जाना होता है तो वो छोड़ के क्यों जाता, ठीक है ना। पहली बात तो ये है, सोचें ज़रा, खुद बैठ के सोचें। जिसने छोड़ के जाना होता है या छोड़ के गया होता है तो उसने फिर वापस आने का उसका कोई मकसद नहीं होता। तो अगर आपको कोई इंसान छोड़ के गया है और आपको बोल के गया है और परमानेंटली, या किसी का बिहेवियर ऐसा है, आपको बार बार नज़र आ रहा है कि ये इंसान कभी चेंज नहीं होगा, ये इंसान कभी भी मेरे लिए स्टैंड नहीं लेगा, ये इंसान कभी भी मेरे लिए चेंज नहीं होगा, तो आपके लिए ये एक अलर्ट है। आपकी आंखें अगर अभी भी बंद हैं और आपकी आंखों पे पट्टी बंदी है तो फिर आपको कोई भी समझा नहीं सकता, फिर आपको ऊपर वाला ही समझाएगा हालात का सामना करवा के। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी चीज़ों को लाइट ले रहे हैं, आप इस इंसान की हरकतें, इस इंसान के बिहेवियर को इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये इंसान आई डोंट नो, आपकी इनके साथ कोई ऑब्सेशन है, या आप अटैच हैं, या अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डेवल आ रहा है। तो कुछ ना कुछ तो आपका एक मकसद है ना इस इंसान के साथ पूरा हो रहा है, तो इस वजह से आप उस चीज़ को नहीं इग्नोर कर रहे हैं। और या आपको ये लगता है आपके माइंड में कि ये इंसान चेंज हो जाएगा। नो, दे विल नेवर चेंज। जिसका बिहेवियर जो है, और अगर वो इंसान बार बार वही गलती कर रहा है, बार बार वही चीज़ जो है आपसे माफ़ी मांग रहा है, लेट्स से पास्ट का कोई पर्सन है, बार बार आ रहा है, माफ़ी मांग रहा है, लेकिन तब्दील नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, फिर छोड़ जाता है, फिर आता है, फिर छोड़ जाता है, वादे वफा करता है और फिर बाद में आके फिर वही सेम हरकतें। नहीं, नो, आपकी आंखों पर पट्टी बंदी है और बहुत जल्द खुलने वाली है। और ये आपका कार्मिक साइकिल है, ये आपका एक लेसन है जिसको आप लर्न करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप बार बार वही गलती करेंगे, बार बार आपको पछतावा होगा, बार बार आप अपने आप को हर्ट करेंगे। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बार इस सिचुएशन से डील करेंगे, या आप कितने लोगों को और चांसेस देंगे, या अपने आप को हर्ट करेंगे। आप ऊपर से बेशक दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, खुश है, लेकिन इन रियलिटी आपको बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, आप बहुत परेशान हैं। ये इस रिश्ता ख़त्म होने की वजह से हो सकता है, या आपको डर है कि ये इंसान कुछ ना कुछ कर देगा। तो कुछ ना कुछ तो है ना यहाँ पे जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम है, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं प्रॉपर्टी की वजह से, या ऑलरेडी चल रहा है किसी के साथ, जैसे मैंने कहा भाइयों में हो सकता है, हस्बैंड के साथ हो सकता है, इन लॉज में हो सकता है, या पेरेंट्स के साथ वो लड़ाई झगड़े यहाँ पे चल रहे हैं और ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। या आपके घर में कोई मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है, जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे, टेंशन ही टेंशन है, स्ट्रेस है। किसी की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, स्पेशली योर फादर या आपके ब्रदर की या आपके हस्बैंड की। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दैट पर्सन। तो वहाँ पे हेल्थ के बहुत इशू यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आपकी अपनी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। तो आपने अवॉइड नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। अगर आपको कोई हेल्थ का सिम्टम नज़र आ रहा है और आप ये सोच रहे हैं ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो स्पेशली योर किसी मेल फिगर की आपकी लाइफ में किसी की हेल्थ का इशू हो सकता है और आपको स्ट्रेस हो सकता है। यहाँ पे आपकी जो लेट से आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई कंपटीशन हो सकता है, या आप अगर अभी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर इस कंपटीशन में पढ़ना चाहिए। ये मत सोचें कि वहाँ पे कितने लोग हैं, आप विन करेंगे या नहीं, एटलीस्ट ट्राई करें।
और अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको बहुत टेंशन रहेगी फाइनेंशियली, क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं और इसी वजह से लड़ाइयाँ हो सकती हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और वो ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को छोड़ने का सोच रहे हैं, ठीक है, ख़त्म करने का सोच रहे हैं। तो लेट्स से कोई जॉब है, कोई रिलेशनशिप है, कोई सिचुएशनशिप है, या नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही होगी, क्योंकि दिस इज़ वेरी टॉक्सिक, दिस इज़ वेरी अनहेल्दी। जो चीज़ भी आपकी लाइफ में हो रही है ना, दिस इज़ नॉट गुड। और अगर आप रिलेशनशिप में, मैं इसको रिलेशनशिप नहीं कहूँगी, मैं इसको कहूँगी कि आप किसी के साथ अटैच हैं, ऑब्सेस्ड हैं, और किसी के साथ आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, आप एक आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है बेसिकली, तो आपको सब कुछ सामने होते हुए भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपने अभी आंखें नहीं खोली तो बहुत देर हो जाएगी फिर आपके लिए। नेक्स्ट इज़ अ लिब्रा। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि या तो आपकी शादी हो रही है, बात पक्की हो सकती है, कोई रिश्ता आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रपोजल इज़ कमिंग। आपकी बात बड़ी खुशी से, धूमधाम से, कोई सेलिब्रेशन यहाँ पे नज़र आ रही है, घर में नज़र आ रही है, तो ये आपकी हो सकती है, आपके बहन भाइयों की हो सकती है, ठीक है। यू विल सेलिब्रेट समथिंग इन योर हाउस। अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो बच्चों की परफॉर्मेंस देख के, उनकी सक्सेस को देख के आप कुछ सेलिब्रेट करेंगे। किसी की बर्थडे भी हो सकती है, ठीक है, आप वहाँ पे इनवाइटेड होंगे, गेट टुगेदर होगी, पार्टी हो सकती है जहाँ पे आप इनवाइटेड होंगे। यहाँ पे किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप भी स्टार्ट हो सकती है। लेट्स से कोई न्यू फ्रेंड्स हैं, न्यू सोशल सर्कल है और आप अपनी लाइफ में न्यू चेंजेस लेके आ रहे हैं। आपका जो फोकस है वो बॉडी और हेल्थ पे होना चाहिए, पॉजिटिविटी पे होगा। मुझे ये भी लगता है कि आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेगी अगर आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस कर रहे हैं। काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रही है, काफ़ी चेंज आ रहा है आपके अंदर, और लोग इसको देखेंगे, नोट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप क्रिएटिव हैं और आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आपका बिजनेस है, या आप सोशल मीडिया पे कहीं हैं, तो आपके फ़ैन फॉलोइंग बढ़ सकती है, एडमिरेशन बढ़ सकती है, कोई न्यू प्रोजेक्ट आपके पास आ सकता है, किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट करेंगे, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, या आपको कोई सर्टिफिकेट, कोई परफॉर्मेंस का या बोनस या कुछ इस तरह का आपको ज़रूर मिलेगा। मैंने जैसे कहा, आपके लिए इस मंथ में कोई सेलिब्रेशन है, कोई सक्सेस है, और वो आपकी अपनी है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आपको काफ़ी अरसे से वेट था, आप इंतज़ार कर रहे थे कि ये चीज़ आपको मिले या ये चीज़ आपके पास आए, अब आ रही है, तो आपको डेफिनेटली इसको ओपनली वेलकम करना चाहिए, रिसीव करना चाहिए। यहाँ पे रिलेशनशिप के चांसेस हैं किसी के साथ जिसका आपको इंतज़ार था, फाइनली वही पर्सन आपसे बात करना चाहेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, बट आई थिंक यू आर मीटिंग समबडी न्यू, और आप इनको किसी सोशल गैदरिंग या सोशल सर्कल के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू मिलेंगे, या आप किसी इवेंट पे इनवाइटेड होंगे, वहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए। सोशलाइज अपने आप को मोर करें, स्पेशली इफ़ यू वांट टू गेट इनटू रिलेशनशिप्स, आपको सोशल लिंक्स बनाने हैं, फ्रेंड्स बनाने हैं, उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ। बट अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आप कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं, आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं जिस पे आपको काफ़ी प्राउड होगा, या आपने किया था तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस हैं कि मैंने जैसे कहा, आपकी अपीयरेंस, आपका स्टाइल, आपकी बॉडी, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में जो कि नज़र आएगा। और यहाँ पे कोई गेट टुगेदर पार्टी भी होगी जहाँ पे हो सकता है कि आप इनवाइटेड हों, और हो सकता है कोई मेन इवेंट है आपके अपने घर में है, या आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको काफ़ी प्रोटोकॉल और स्पेशल और आपको वीआईपी किस्म का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। सो दैट्स वेरी गुड। यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी के साथ मिलने जा रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, डेट में हैं, या बात पक्की हो रही है, जैसे कहा फैमिलीज़ का आना जाना और इस तरह। तो ये चीज़ मुझे होती हुई नज़र आ रही है। आपकी नहीं तो आपके घर में किसी की हो रही है बात, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। बट ओवरऑल इट्स गुड। अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें और पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी। कुछ लोगों के लिए अभी मज़ीद वेट की ज़रूरत है। शायद आपकी अपनी बर्थडे पे कुछ आपको मिलेगा, लेट्स से आपको कोई गिफ्ट मिलता है, आप सरप्राइज है, कुछ ना कुछ आपकी बर्थडे पे होगा। ओके, नेक्स्ट इज़ एक्वेरियस। आप लोगों के लिए ट्रैवल नज़र आ रहा है इस मंथ में। शायद आप ट्रैवल करें, कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आ सकता है, कोई विजिट शायद आपको करना पड़े अनएक्सपेक्टेड या सडन आपको कहीं जाना पड़ सकता है। और यहाँ पे आपके खर्चा हो सकता है, ठीक है, लेट्स से अचानक से ही आपका खर्चा हो सकता है। फजूल खर्ची करने से बचाइएगा अपने आप को, वरना फिर पैसों का इशू भी हो सकता है। आपकी पैसों की वजह से भी किसी के साथ लड़ाई हो सकती है, या किसी ने लेन देन कुछ करना है, या कोई बिजनेस है उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है उन वजह से भी आपको टेंशन हो सकती है। और जैसे आप चाहते हैं वैसे नहीं होगा तो आपको थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, या आपको गुस्सा, लड़ाई आपकी हो सकती है किसी के साथ फाइनेंशियल मैटर पे, ठीक है, या किसी ने आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, डील की है, वो उस पर फिर पूरा नहीं किया, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए पास्ट से कोई वापस आ सकता है माफ़ी मांगने के लिए, ठीक है, आपको अपोलोजाइज़ करने के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए आ सकता है। बट आई थिंक यू आर बेटर विदाउट दिस पर्सन। तो डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को कैसे देखते हैं। बट एट सम पॉइंट यू लाइक दिस पर्सन। मुझे लगता है कि अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है, गलती का शायद एहसास हो रहा है। आपकी लड़ाई हुई है अगर, तो ये इंसान माफ़ी मांगेगा, चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेगा। अगर आपकी हस्बैंड वाइफ पार्टनर की आपस में लड़ाई होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है, बट गिव ईच अदर टाइम। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें आप कुछ रिस्क लेंगे अपने करियर में, अपनी जॉब में, या आप में से जो लोग बाहर अप्लाई करना चाहते हैं, ये किया हुआ था, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, या आप अप्लाई करेंगे,
ठीक है। और यहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ें आपकी फेवर में होंगी, सक्सेस आपको मिलेगी, अप्रिसिएशन मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, और लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं आपके काम की वजह से। बट इफ़ यू आर नॉट इन अ जॉब, तो आपको स्ट्रगल हो रही है ऐसी जॉब ढूंढने की जिससे आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सके। तो मुझे लग रहा है कि आपके चांसेस हैं जॉब के, तो कोई आपको फेवर भी कर सकता है, या आपकी अपनी कुछ आप अपना स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क आपका होगा। जैसे मैंने आपसे कहा, इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ी करने से बचिएगा, बाद में ये ना हो कि नुकसान उठाना पड़े। लेकिन अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट है तो वो डिफ़िकल्टी होगी।